हेलो एवरीवन, आई पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज़। बच्चे किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। आज हमारे जो प्लेटफॉर्म है वुमा न्यूज़ का प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर प्री स्कूल, लिटिल प्री स्कूल के दो मैम हमारे साथ आज हमारे स्टेज पर है। सो मैम, मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में, आपकी जो प्री स्कूल है उसके बारे में। सो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हमारा ये जो टॉक शो देखने वाले हैं, तो आप अपने बारे में एंड अपनी स्कूल के बारे में बताइए। हेलो, मैं हूँ अनीता पटेल और ये है मेरी पार्टनर चांदनी ठाकुर। हेलो मैम। हमारी लिटिल किड्स प्रे स्कूल अल्थान भीमरा रोड पे आई हुई है। हम 3 साल से रन कर रहे हैं। हम दोनों उसके फाउंडर हैं। हमारे स्कूल में 2 से लेकर 6 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। तो हम बच्चे का कॉन्सेप्ट्स, हर एक्टिविटीज़, फन एंड गेम्स के साथ उसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों को स्कूल में से हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड हम प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को खेलने के लिए एक लार्ज प्ले एरिया भी है स्कूल में। हमारे स्कूल में वेल एजुकेटेड एंड ट्रेनर स्टाफ है। हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम दोनों माध्यम चलते हैं। और हमारे स्कूल में जो स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं ना, वो भी आते हैं। उसको भी हम अच्छी तरह से उसको टैकल करते हैं। हमारे स्कूल में लेस फीस मोर एजुकेशन, वही स्लोगन है। हम स्कूल की फ़ीस भी अफोर्डेबल रखते हैं कि हर पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस पे कर पाए। हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं और डिसिप्लिन के साथ साथ हम भारत की संस्कृति भी सिखाते हैं। तो हमारे स्कूल में रोज़ हनुमान चालीसा एंड श्लोक भी हम करवाते हैं कि बच्चे उसके ऊपर भी वर्क कर पाए। थैंक यू। ग्रेट। मतलब इतने छोटे एज के बच्चे, प्री स्कूल मतलब मुझे ध्यान है तब तक 3 ईयर्स से स्टार्ट होता होगा या 2.5 ईयर्स से स्टार्ट होता होगा। और इतना सब कुछ लर्निंग, मतलब वो बहुत ही उनका जो होता है ना कि लाइक 5 ईयर्स तक आप उसको जितना भी डालो उतना वो लोग ना ग्रास्प कर लेते हैं। तो जैसे मैम ने बताया कि वो जैसे कि श्लोक सिखाते हैं, हनुमान चालीसा सिखाते हैं, जैसे स्टडी पर ध्यान देते हैं, गेम में उतना एक्टिव करते हैं। सो मैम, मुझे ये जानना था कि जैसे आपने यहाँ पर स्टार्टअप अपने दोनों ने मिलके किया, देन फिर आपकी जो स्टार्टअप के साथ जर्नी रही विद द किड्स एंड विद द पेरेंट्स, सो वो जर्नी कैसी रही? हाँ, मेरी जर्नी वैसे कि मुझे 2007 में गवर्नमेंट जॉब मिली थी एज अ प्राइमरी टीचर। बट फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं वो जॉब नहीं कर पाई। बट मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे बस माइंड में एक सोच तो था ही कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फिर मैंने प्राइवेट स्कूल में, वो मेरी जॉब रनिंग थी, बहुत साल तक मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब भी किया। लेकिन अभी सोच रही थी कि कब तक वो प्राइवेट स्कूल में भी अभी मैं जॉब करूँगी। अभी कुछ नया करना है, कुछ खुद का स्टार्ट करना है। तभी मुझे मेरी फ्रेंड मिली, उसने भी मुझे ऑफ़र किया चलो हम प्रे स्कूल स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने डिसीजन लिया। वैसे भी मैं सोच रही थी कुछ करना है, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि चलो हम प्रे स्कूल स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक्सपीरियंस था लेकिन प्रे स्कूल का नहीं था, प्राइमरी स्कूल का था। तो नॉलेज नहीं था मेरे पास। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी उसकी ऑलरेडी एक स्कूल थी, तो मैंने उसके स्टार्ट कर लिया। तो जैसे ही हमने स्कूल स्टार्ट की, तो जो स्कूल हमारी है वही बिल्डिंग में दूसरी बाजू में स्कूल स्टार्ट हो गई। कंपटीशन। हाँ, तो कंपटीशन आ गया। पहले से ही मेरे पास नॉलेज बहुत था लेकिन एक्सपीरियंस प्री स्कूल का नहीं था। तो पहले मुझे टेंशन आ गया कभी मैं हैंडल कैसे करूँगी। लेकिन मेरी और मेरी पार्टनर चांदनी मैम, दोनों का हमारा बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो भी प्रॉब्लम्स आए तो एक दूसरे को पुशअप करके हम आगे निकलते हैं। तो हमने इतना नॉलेज लिया कि हर सिचुएशन को हमने हैंडल किया। हमें हर साल बच्चों को एडमिशन कराने के लिए कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स लाना पड़ता है कि क्या करें तो एडमिशन ज़्यादा आए। तो फिर हम हर साल कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लाते हैं। बहुत सारे हमारी 3 साल की जर्नी में बहुत सारे चढ़ाव उतर आए, लेकिन हर सिचुएशन को हमने दोनों ने मिलके बहुत अच्छे से हैंडल किया और हर सिचुएशन को हमने फेस किया। यही होता है वुमन पावर कि भाई जब बच्चे होते हैं तो घर पे तो मॉम्स रहती ही है, पर जब स्कूल में आते हैं, जब टीचर से मिलते हैं, तो वही पावर उनको वहाँ पे भी देखने को मिलता है। बेसिकली आपने जैसे बताया कि आप प्राइमरी स्कूल से बिलोंग करते हो और आपने प्री स्कूल स्टार्ट किया। सो चैलेंजेस रहे होंगे किड्स के साथ, राइट? कि भाई बड़े बच्चों को हैंडल करना और छोटे बच्चों को हैंडल करना। इवन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं फॉर द किड्स, ना कि जुनाइल लेवल पर। सो फिर वो आपने कैसे बैलेंस किया? हाँ, मेरी 3 साल की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन मेरा फर्स्ट चैलेंजेस तो वही था कि पेरेंट्स जब भी एडमिशन करवाए तो उसको मैं कन्वेंस कैसे करूँ कि वो मेरे स्कूल में एडमिशन करवाए। तो पहले पेरेंट्स के लिए भी वो नया था। फर्स्ट स्टेप रहता है ना प्री स्कूल के, उसके फर्स्ट चॉइस स्कूल होती है।
तो वो भी कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं कौन से स्कूल में बच्चों को डालूँ, कौन से स्कूल में एडमिशन करवाऊँ, कौन से स्कूल बेस्ट है। तो मेरा भी फर्स्ट ईयर था, तो मैं भी कैसे पेरेंट्स को ये कन्विंस करूँ कि मेरे स्कूल भी बेस्ट है। हाँ, तो उसके लिए भी मैंने बहुत नॉलेज लिया, ट्राई किया, बट मैंने कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट से काम किया, तो मुझे उसमें भी बहुत अच्छे से सक्सेस मिली और मैं उसको भी अच्छे से, अभी मुझे पेरेंट्स को कुछ कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पेरेंट्स ही माउथ टू माउथ मेरे स्कूल की ऐड हो जाती है। और दूसरा कि पेरेंट्स तो बहुत सारे हर साल एडमिशन होते, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे आते हैं कि जो लास्ट ईयर तक फीस पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को बोल नहीं पाते हैं कि भाई आप फीस पे करो, हमें ज़रूरत है। फिर भी हमें तो टीचर्स को स्टाफ को वो सैलरी भी देना है, रेंट भी देना है, तो हमने बहुत टाइम वो मार्केट से पैसा भी लिया हुआ है। फिर भी हम बच्चों, हमारे लिए मेन प्रायोरिटी, हाँ पैसा तो है हमारे लिए, मनी भी इम्पोर्टेंस है, बट उसके लिए हमें पेरेंट्स को बोल नहीं सकते हैं। फिर भी हम बच्चों के ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए, वही हमारा मेन प्रायोरिटी फर्स्ट है। मनी से ज़्यादा हम एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो हम बच्चों को उसके लिए हम सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, और हमारा मेन पर्पज़ ही यही है कि एजुकेशन से ज़्यादा मनी से ज़्यादा एजुकेशन, उसका ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए। जैसे देखें कि जब किड्स के साथ इतना बैलेंस करके चलते हो और ऐसे टीचर्स हो कि वो मनी को इम्पोर्टेंट नहीं देते, एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं, मतलब आपकी सक्सेस वहीं पर आ जाती है कि आपने सक्सेस अचीव कर ली कि आप मनी को प्रायोरिटी नहीं देते, एजुकेशन को देते हो, तो वही आपकी सक्सेस है। पर ये जो अपनी सक्सेस है उसमें आपने कुछ ना कुछ सीखा भी होगा विद सक्सेस, सो वो आपकी जर्नी में वो क्या रहा? सक्सेस में मैम मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल से जो भी बच्चा पढ़कर निकलता है, 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर के बाद बच्चा जो फर्स्ट में जाता है, तो बच्चा जब स्कूल से निकलेगा और फर्स्ट में जाएगा तो उनका डिसिप्लिन हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, बच्चा रूटीन लाइफ सीख जाता है एक, तो वो सब जब फॉलो अप बच्चा करने लगता है ना, वो मेरी सबसे अच्छी सक्सेस है। मेरी मेहनत सक्सेस नहीं है, बच्चे में जो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट है वो मेरी सक्सेस है। ग्रेट। यस मैम। तो मतलब सक्सेस के साथ आपने लर्न भी तो किया होगा, मानो कि बच्चों के साथ रहना, छोटे बच्चे भी हमें इतना सब कुछ सिखा जाता है कि पूछो मत, कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। घर पे देखा होगा तो वो आपको सिखाएंगे, आपसे देखा होगा तो वो घर पे सिखाएंगे। एग्जैक्टली पेरेंट्स भी वैसे ही करते हैं कि भाई बच्चों ने ये चीज़ घर पे करी और बोलेंगे कि भाई स्कूल से ये सीख के आया है, तो उसमें से फिर आपने क्या सीखा? इसका बेस्ट लर्निंग से रिलेटेड मैं एग्जांपल ये देती हूँ कि जापान क्यों आगे है आज। जापान इसीलिए आगे है कि वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, रूटीन लाइफ को इम्पोर्टेंट देते हैं। आपने भी देखा होगा कि जापान वाले जो भी हैं अपने बच्चों को 2 से 6 ईयर के बच्चों को ABCD 1 2 3 नहीं सिखाते। जूते साफ करना, कपड़े धोना, सिलाई करवाना। आई एम नॉट रॉन्ग दैट, बट इसको आई थिंक मॉन्टेसोरी पद्धति या समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट? सो जापान की ये एक मेथड है मॉन्टेसोरी, जो प्री स्कूल में बेसिकली सिखाई जाती है कि रेगुलर वे से बच्चा उसको सीखे, देन आफ्टर एजुकेशन उससे ले। ग्रेट। तो इस हिसाब से लर्निंग करना प्री स्कूल के अंदर बच्चों के लिए कि भाई चलो आज कुछ बीन्स छोड़ लेते हैं या फिर कुछ जूते पॉलिश कर लेते हैं, साफ सफाई कर ली, क्लीनिंग कर ली, तो ऐसे टीचर्स हो तो फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे को आगे चल के एजुकेशन या फिर लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आएगी? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस है। मैम, जैसे कि आपके पास स्टूडेंट्स है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कितनी मेजोरिटी में है किड्स जो आपके पास है, वो कितनी मेजोरिटी में है? मेजोरिटी में अभी हमारे पास 50+ स्टूडेंट्स हैं। ग्रेट। मतलब 50+ स्टूडेंट्स आपके पास है, तो उसके लिए आप बाकी लोगों को क्या, प्री स्कूल वाले हैं जो पेरेंट्स हैं, तो उसको क्या मैसेज देना चाहोगे फॉर द स्कूल्स एंड फॉर द किड्स? 50+ स्टूडेंट हैं तो मैं व्यूवर्स को बताना ये चाहती हूँ, सबसे पहले तो अगर आप एज अ पेरेंट्स हो और आपके घर में 2 से 6 साल का बच्चा है, तो अगर आप एडमिशन नहीं करवा रहे तो आप एडमिशन्स करवाइए। क्यों एडमिशन्स ज़रूरी है? मेरा मानना ये है कि अगर आप एडमिशन्स करवाएंगे, फ़ीस इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हाई फीस होगी, हाई स्कूल होगी तभी पढ़ाई होगी, लो फीस होगी, लो स्कूल होगी तभी पढ़ाई, ऐसा नहीं है। बच्चा स्कूल जाना चाहिए,
बच्चा अगर स्कूल जाना सीख जाता है तो वो एक डिसिप्लिन सीख जाएगा, संस्कार सीख जाएगा, रूटीन लाइफ सीख जाएगा, तो उसका जो बेस स्ट्रांग हो जाएगा, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप आपके अफोर्डेबल के हिसाब से आप आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर करवाइए। ग्रेट, मतलब जी। प्री स्कूल इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द किड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप 3 ईयर्स से प्री स्कूल रन कर रहे हो, तो आगे वाले 5 ईयर्स में आप लिटिल किड्स प्री स्कूल को कहाँ पर देखते हैं? ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एज अ माँ, एक माँ की जब जर्नी स्टार्ट हुई तब लिटिल किड्स हमने बनाया। Great, जी। great. तो उसमें मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो मैं एज अ मदर के तरीके से भी स्टार्ट की थी। ग्रोइंग। यस, ग्रो कर रही थी। या तो आफ्टर 5 ईयर मैं यही कहूँगी कि मैंने जो मेहनत की है, आज वो ही मेहनत 5 साल के बाद मुझे, स्टार्टिंग में 2 से 5 बच्चे थे हमारे पास, वो एक चैलेंज भी था, मैम ने बताया, बट फिर आज आफ्टर 3 ईयर 4th ईयर हमारा चल रहा है, तो वो 4 ईयर में आज आफ्टर 5 ईयर, तो उसमें कैसा होगा कि मेरे पास 2-3 ब्रांच होगी। हमने डिसाइड भी किया हुआ है कि हमारी 2 से 3 ब्रांच हो, लाइक अल्थान में तो ब्रांच है ही, सेम ब्रांच हम नियर बाय भी करना सोच रहे हैं। जैसे हमारा होम टाउन है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर बटार हो गया, पांडेसरा एरिया हो गया, जहाँ पे फ़ीस हम कम रखेंगे, तो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो वो भी सोचेंगे नहीं यहाँ पर फ़ीस कम है, चलिए ना हम एक बार एडमिशन ज़रूर करवाएं। दूसरा मेरा सपना ये भी है, आफ्टर 5 ईयर के विरल देसाई सर हैं जो ग्रीन मैन हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो वो ग्रीन नेचुरल चीज़ों को बहुत वो करते हैं, मोटिवेट देते हैं कि ग्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है, ग्रीनरी क्यों इम्पोर्टेंट है, प्लांट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे स्कूल पर आकर वो एक बार प्लांटेशन करें तो बच्चों को वो चीज़ दिखाई जाए तो कितना इम्पोर्टेंट होगा वो आपको पता ही होगा। ग्रेट, मैम ने तो सीधा अपनी आस्क रख दी है कि सर आपको प्लांटेशन करने उनके स्कूल पर आना है। सो जब भी आपको हमारा ये टॉक शो देखने को मिले तो डेफिनेटली लिटिल प्री स्कूल को आप कनेक्ट करिएगा, दे आर वेटिंग फॉर यू, सो डोंट मिस दैट। एंड वुमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पारुल सोसा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब ऐसे टीचर्स हो सो मिस क्यों करना, डेफिनेटली अपने किड्स को यही स्कूल में भेजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। डन।